अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आज की आवाज़ है। वतन अज़ीज़ की खास बातें, सौगातें, रिवायत हों या सयाहत, सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। एक और गफलत, एक और सानहा। ओकाड़ा के करीब बसीरपुर में फाटक न होने से रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 2 जख्मी। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालिबा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में नर्स से सिरापा एहतजाज। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात। हैदराबाद में वासा मुलाजिमीन की 2 रोज से हड़ताल। शहर भर का पानी भी जुज़वी तौर पर बंद। शहरी पानी के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। बालाई इलाकों में फिर से बर्फबारी का आगाज। शिगर में बर्फानी तोला गिरने से 40 मवेशी हलाक। सकरदू में मुसलसल बर्फबारी से 3 कच्चे मकानात दब गए। गिलियात में भी बर्फबारी में ट्रैफिक जैम मामूल। पाबंदी की परवाह ना कानून की फिक्र। सादिकाबाद के वडेरे का कच्चे में नाया परिंदों का गैर कानूनी शिकार, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई। फैसलाबाद में सोलर ट्रैफिक सिग्नल्स देखभाल न होने पर नाकारा। शहरी मुश्किल में तो सिग्नल्स ठीक करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की भी दुहाइयां। कोयटा का मैटरनिटी सेंटर इंतजामी गफलत का शिकार। बारिश और बर्फबारी से छतें टपकने लगी। खस्ता हाल दरो दीवार हुकूमती अदम तवज्जही पर नोहा कना। 3 साल हो गए पेशावर के 4 जनरल बस स्टैंड्स को शहर से बाहर मुंतकिल न किया जा सका। अड्डों के लिए मुख्तस की गई 802 कनाल आराजी खेल के मैदानों में तब्दील। मुल्तान लोहारी गेट पुलिस को थाने के लिए जगह न मिल सकी। कई सालों से दरबदर रहने के बाद आखिरकार महकमा औकाफ के दफ्तर के एक हिस्से पर कब्जा करके थाना बना लिया। चिश्तियां के ज़हीन तलबा का कारनामा। मोबाइल फोन चार्ज करने का निकाला अनोखा तरीका। अकल को दंग कर देने वाली इजाद के बारे में बताएंगे आज के प्रोग्राम में। बारहवीं चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। कल से होगा रंगारंग तकरीबात का आगाज। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स 3 अजला पर मुश्तमिल ट्रक पर किस्मत आजमाएंगे। गिलगित में इलाकाई रस्म मिसालों निभाने के लिए फूड फेस्टिवल का एहतमाम। रिवायती मूसीकी की धुनों में मजेदार पकवानों से पेट पूजा। और बहावलपुर के कला दरावड़ का एक और एजाज। यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार। कले की तामीर 9 पर चोलिस्तानी खुशी से झूम उठे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं रेलवे हुक्काम की गफलत से, जिसने एक बार फिर कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी है। ओकाड़ा के करीब बसीरपुर में फाटक पर रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। 5 अफराद जान की बाजी हार गए और 2 अफराद जख्मी भी हो गए। एक बार फिर मजम्मती बयान जारी हुआ, मगर रेलवे हुक्काम ने कोई नोटिस लेना मुनासिब नहीं समझा। फाटक न होने से एक और ट्रेन हादसा, एक और मुजम्मती बयान। ओकाड़ा में बसीरपुर के पिंजरी पुल के करीब रेलवे फाटक न होने की वजह से रक्षा फरीद एक्सप्रेस की जद में आ गया। अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए।
जख्मियों को दीपालपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक फाटक न होने की वजह से हादसा पेश आया। रेलवे हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। फाटक होता तो कीमती जानें ज़ाया न होती। अब खबर है सिंध से। यहाँ की नर्सेज तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। कराची में सरकारी अस्पतालों की नर्सेज ने दूसरे रोज भी धरना दिया। हैदराबाद में भी नर्सेज ने सिविल अस्पताल में हड़ताल की। सखर में भी काम का बायकॉट किया गया और प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। नर्सों का मौक़िफ़ है कि जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में नर्सों का एहतजाज। कराची में सरकारी अस्पताल की नर्सों ने दूसरे रोज भी धरना दिया। अपने हक के लिए खूब नारे लगाए। नर्सों का मुतालबा है कि तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। हम भी मुल्क की बेटियां, हमें इक्वल रखा जाए, हमें इंसाफ चाहिए। हमने सब्र किया, सब्र की इंतहा खत्म हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे रोडों पे आए हैं। हमारे ये मुतालबात है, हमारा स्टेपन बढ़ाया जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया की जाए। हैदराबाद में नर्सों ने अपने मुतालबात के लिए सिविल अस्पताल में जिजवी तौर पर हड़ताल की और प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली और नारेबाजी भी की। नर्सों ने कहा कि जो हमारा हक है जरूर लेंगे। सखर में भी नर्सेज ने काम का बायकॉट किया और प्रेस क्लब तक रैली निकाली। खूब नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्हें दीगर सूबों के मुसावी हकूक दिए जाएं। जैसे 3 सूबों में बलोचिस्तान, पंजाब, KPK में जो स्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, टाइम स्केल दिया गया है, सिंध वालों को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? हमारा जो वजीफा है वो बिल्कुल हमें कम दिया जाता है और परमानेंट में भी हमारे वजीफे नहीं मिलते। नर्सों की हड़ताली की वजह से अस्पतालों में मरीज रुल गए। लाड़काना में भी नर्सों ने मुतालबात के हक में सियाह पट्टियां बांधकर सिविल अस्पताल से रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। नर्सों ने कल नुडेरो हाउस के बाहर धरने की धमकी भी दी। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ वासा मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी है। मुलाजमीन ने शहर का पानी जुज़वी तौर पर बंद कर रखा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छह माह से तनख्वाहें नहीं मिली तो हैदराबाद में वासा मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और काम छोड़ हड़ताल कर दी। जामशोरो फिल्टर प्लांट पर 2 रोज से एहतजाजी धरना दिया हुआ है। मुलाजमीन ने एहतजाजन शहर में पीने के पानी की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी है, जिससे बेचारे शहरी पानी के हुसूल के लिए रुल कर रह गए हैं। यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं। सुबह शाम की ड्यूटी लग गई है जैसे पानी की हमारी। अभी भी नलका खोल कर आए, पानी बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को कम पानी का तो ख्याल करें। टैंकर माफी सरगर्म है। जो 2000 का टैंकर इस वक्त 3,500-4 हजार रुपए का मिल रहा है। सुबह अगर आप 10 बजे कहोगे तो रात को 8 बजे लेकर आएगा। हमारा होटल का काम है, तकरीबन हमें 900 रुपए से 1100 रुपए पर डे पानी मंगा के पीना पड़ता अपने ग्राहकों के लिए। पानी आ ही नहीं रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा है, जो है जलील हो रहे हैं। 2 रोज से हैदराबाद में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पानी बंद है। हड़ताली मुलाजमीन ने ऐलान किया है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो पीने के पानी के बाद सीवरेज का निजाम भी जैम कर देंगे। शिगर और सकरदू में 2 रोज के वक्फे के बाद बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। शिगर के गांव में बर्फानी तोदा गिरने से एक घर तबाह, जबकि 40 मवेशी हलाक हो गए। जबकि सकरदू में मुसलसल बर्फबारी से 3 कच्चे मकानात दब गए और इलाकों में जमीनी राबिता भी मुनक़ता है। 400 बर्फ ही बर्फ, रास्ते बंद, लोग महसूर, ग़िज़ाई बहरान। शिगर के गांव अरिंदों में गिरने वाले बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। मौसमी बीमारियों और अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस लोग परेशान हैं। तोदा गिरने से सैकड़ों दरख्त पत्तों की तरह बिखर गए, जबकि तोदे की जद में आकर 40 मवेशी हलाक और एक घर भी तबाह हुआ।
रास्तों की बंदिश के बायस मुतासरा बालाई इलाकों तक मुतल्लिका सरकारी इदारों और इमदादी टीमों की रसाई नहीं हो पा रही। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से आज 5वें रोज भी परवाजें मनसूख रहीं। गलियात की बात करते हैं, जहां बर्फबारी और बारिश तो थमी हुई है, मगर इनसे पैदा होने वाले मसाइल जूं के तू हैं। ट्रैफिक जाम रहने से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखेंगे आफाक अब्बासी की रिपोर्ट। लंबी लंबी कतारें और मिनटों का सफर घंटों में। सयाह गिलियात जाते तो मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए हैं, लेकिन फंस जाते हैं ट्रैफिक जाम में, और बर्फबारी के दौरान तो ये मसला और भी शदीद हो जाता है। हर साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ये स्नो क्लियरिंग का ठेका मुख्तलिफ देती है लोगों को। इस दफा भी उसने जो ठेका दिया है तो लोगों की हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो बर्फबारी हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो अरेंजमेंट्स की थी ये नाकाफ़ी हैं, और जो तो हमारा तजर्बा था ये कोई इतना खातर ख्वाह कामयाब नहीं हुआ। बाड़ियाँ से आगे ट्रैफिक अहलकार न होने की वजह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कई मकामात पर मीलों लंबी कतारें नजर आती हैं। वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है और बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर। ट्रैफिक इतनी जैम है। कुछ इस तरह का होना चाहिए कि स्मूथली रन हो ट्रैफिक, प्रॉपर्ली रोड साथ के साथ क्लियर नहीं किए जा रहे, और सेकेंडली है कि पार्किंग लोग गलत कर देते जिसकी वजह से बाकी की ट्रैफिक जाम हो जाती है। निजी फर्मों को बर्फ साफ करने के ठेके भी सयाहों की मुश्किलात कम नहीं कर सके। बर्फबारी के दौरान सयाहों का फंसना और ट्रैफिक जाम मामूल है, जिसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद आफाक अब्बासी, दुनिया न्यूज, गिलियात। बारहवीं चोलिस्तान जीप रैली के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 9 फरवरी से शुरू होने वाली इस रैली में 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स की शिरकत मुतवक्के है। देखेंगे अतर फारूक की रिपोर्ट। बारहवीं चोलिस्तान जीप रैली की 4 रोजा रंगारंग तकरीबात भावलपुर के किला दिरावर में 9 फरवरी से शुरू होंगी, जिसके तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस बार रैली के 2 ट्रैक तैयार किए गए, जिनका मजमूई फासला 463 किलोमीटर रखा गया। 2 हमने जो ट्रैक्स बनाए हैं उनमें जो पहला ट्रैक है वो 210 किलोमीटर का ट्रैक है और दूसरा ट्रैक है 253 किलोमीटर का। रैली का ट्रैक रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के अजला पर मुश्तमिल है, जो यहाँ के 5 कलाजात किला दिरावर, दीनगढ़, मौजगढ़, जामगढ़ और खानगढ़ की खूबसूरत लोकेशन पर मुश्तमिल है। इस दफा भी अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं और 4 लीटर मेरे पास गाड़ी है टकोमा, उसको पूरी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। बाकी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मुझे उसी एहसास से सुरखरू करेंगे जिससे मैं पिछले साल हुआ था। रैली में 100 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत मुतवक्के है, जिनमें इस बार गैर मुल्की भी शामिल हैं। साबिक चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली अपने टाइटल का दिफा करेंगे। 12वीं चोलिस्तान जीप रैली में इस बार पाकिस्तानी ड्राइवर्स को गैर मुल्की ड्राइवर्स टफ टाइम देंगे, जिनके मुकाबले के लिए पाकिस्तानियों ने चोलिस्तान में तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुनेद फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज, चोलिस्तान। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है कला दिरावड़ का एक और एहसास। वेलकम बैक। फैसलाबाद में ट्रैफिक को रवाना रखने के लिए सोलर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फ्लॉप क्या हुए? देखभाल न होने के बायस ट्रैफिक सिग्नल भी जवाब दे गए। जहां इदारे जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं तो वार्डन्स मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल करने पर मजबूर हो गए हैं। देखेंगे नियांजुम की रिपोर्ट। सनती शहर की ट्रैफिक हर पल रवां दवा रखने के लिए सोलर ट्रैफिक सिग्नल्स का मंसूबा मुतारफ होने के 1 साल बाद नाकाम हो गया। अब नौबत यहां तक आन पहुंची कि 28 मुकामात के ट्रैफिक सिग्नल्स भी निगरानी न होने पर जवाब दे चुके। रेलवे स्टेशन चौक, ज़रे यूनिवर्सिटी चौक, जिला कौंसल चौक और चन्योट बाजार समेत शहर के मसरूफ तरीन चौकों पर ट्रैफिक वार्डन हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई देते हैं। कहते हैं मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल है। कई बार सिग्नल्स की खराबी की शिकायत की पर सुनता ही कोई नहीं। ये एक आध इशारा चल रहा है,
बाकी तमाम सिटी के इशारे ख़राब हैं। इंतज़ामिया से यही इस्तदा है कि जल्द अज जल्द मेहरबानी करके इशारे ठीक करवाए जाएं। सिग्नल्स की बत्तियां बुझने पर शहरी भी इंतजामिया से नालान दिखाई देते हैं। ट्रैफिक बंद हो जाती है, बहुत आप देखेंगे कि एम्बुलेंस भी फंस जाती है। जिले इंतजामिया के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कारपोरेशन को दे चुके, जबकि म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक डीओ रोड्स ने सिग्नल हवाले नहीं किए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब से बनी है हमें कोई इंटीमेशन ना ही उन्होंने दी है कि हैंड ओवर करने हैं या नहीं, या जो भी इशू है, तो इसलिए हमारे हम इसको ना तो दुरुस्त करवा सकते हैं अभी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतजामिया को सिस्टम को फाल करने की चिट्ठियां तो बेशुमार लिखी जा चुकी, लेकिन सुनवाई ना हो सकी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में वाक़ तारीखी कला दरावड़ अपनी मिसाल आप है। यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार देने और इसकी तज़ीन और आराइश की खबर पर चोलिस्तानी खुशी से झूमने लगे हैं। ये है भावलपुर के इलाके चोलिस्तान में वाक़े किला दरावड़, जो तारीखी अहमियत का हामिल है। ये 9 हिजरी में राय जजा भट्टी ने तामीर कराया। किले की 1500 मीटर लंबी और 30 मीटर ऊंची दीवारों में 40 गोल गुंबद नुमा मोर्चे हैं, जहां से मीलों दूर तक बआसानी देखा जा सकता है। माजी के कारीगरों के हाथों तैयार होने वाला ये शाहकार मौसम की सख्तियां सहते सहते खस्ता हाली का शिकार हुआ। जब से यूनेस्को ने तारीखी किले को आलमी सकाफती विरसा करार दिया है और पंजाब हुकूमत ने इसकी तज़ीन और आराइश का वादा किया है, तब से यहाँ के लोग खुशी से झूम उठे हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किले की आराइश का फैसला खुशाइंद है। किले दावड़ को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया जाना एक बहुत ही अच्छा इकदाम है और हुकूमत पंजाब इसको अपनी तहवील में ले रही है और इसकी तामीर नौ करेगी। ये किला टूट फूट का शिकार था, अब हमने सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट ये अपनी कस्टडी में ले रही है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अहद माजी में ताकत की बेपनाह मिसाल समझे जाने वाले किले की तामीर नौ से यहाँ की रौनक बढ़ जाएगी और सयाहों की आमद से लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। दानिश स्कूल चिश्तिया के ज़हीन तालिब इल्मों की इजाद ने बड़े बड़े साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने का ऐसा तरीका इजाद किया है कि अक्ल दंग रह जाए। पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट मई में अपनी इजाद को अमेरिका में पेश करने जा रहे हैं। देखेंगे साजिद खान की रिपोर्ट। 20वीं सदी की सबसे अहम इजाद मोबाइल फोन, जिसकी बैटरी कम वक्त में खत्म होना हमेशा से ही सरदर्द बना रहा। इस मुश्किल को आसान किया चिश्तिया के दानिश स्कूल के ज़हीन तलबा ने, जिन्होंने आवाज को बदला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और करोड़ों सारिफीन की मुश्किल हल कर दी। अब मोबाइल फोन चार्ज करना चाहते हैं तो बस फोन सुनते जाएं और बैटरी चार्ज करते जाएं। हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो इनएक्सपेंसिव है, हर बंदे की रेंज में है, हर बंदा उसे फायदा उठा सकता है, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है और दूसरी डिवाइस से बहुत ज्यादा बेहतर है। कॉल एंड डिचार्ज मोबाइल बैटरी प्रोजेक्ट पाकिस्तान भर में होने वाले मुकाबलों में अव्वल इनाम ले चुका है। 3 ज़हीन तलबा की ये टीम 13 से 20 मई को अमेरिका में अपनी इजाद पेश करेगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए साजिद खान, दुनिया न्यूज, चिश्तिया। पहाड़ी इलाकों के बासी मुनफरिद इलाकाई सकाफत की वजह से आलमी शोहरत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग शदीद सर्दी से बचने के लिए खुश्क गोश्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बताएंगे खालिद हुसैन। खून जमा देने वाली सर्दी और दर्जा हरारत -60 डिग्री। ऐसे में जिस्म को गर्म रखने के लिए गिलगित में सदियों से जारी है इलाकाई रस्म नसालो। हर साल 21 दिसंबर से फरवरी के आखिरी अयाम तक ये रस्म मनाई जाती है। जानवरों को ज़िबह करके उनका गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और तैयार किए जाते हैं मजेदार पकवान। याक की और मटन की हमारे पास
वैरायटी होता है ज़्यादा। रस्म नसालों को मनाने के लिए मकामी होटलों में होता है फूड फेस्टिवल। खुश्क गोश्त से तैयार किए गए मुख्तलिफ खाने लोगों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड याक तो बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आ रहा है। ड्राई मीट खाया पहली दफ़ा, बड़ा मज़ा आया। ये याक का था तो इट वाज वेरी डिलिशियस। मकामी फनकार इलाकाई धुनों पर रक्स करते हैं तो सयाहों के भी वारे न्यारे हो जाते हैं। नसालो हर साल मनाई जाती है और यहाँ के खाने सयाहों को याद भी रहते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। मेरी दुनिया के दीगर शहरों में भी जाएंगे और वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अभी आपको बताते हैं कोयटा शहर के वस्त में कायम जच्चा बच्चा सेंटर हुकूमत अदम तवज्जही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। बारिशों और बर्फबारी के सबब सेंटर के कमरों की छतें टपकने लगी हैं। बदहाली और खस्ताहाल दीवारें हुकूमती अदम तवज्जही पर नोहा कना है। देखेंगे फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट। है 3 कमरों पर मुश्तमिल सेंटर की हालत काबिल रहम है। कमरों की कच्ची छतें जगह जगह से टूट फूट का शिकार। दीवारें खस्ता हाली के सबब हिम्मत हारती नजर आ रही हैं। लेबर रूम की हालत ऐसी कि इंसानियत भी शर्मा जाए। मरीज सेंटर को देख के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। बच्चे और खवातीन यहाँ इलाज के लिए आते हैं, मगर यहाँ बहुत बुरा हाल है और खौफ आता है। सेंटर के बरामदे की छत आरजी सतूनों के सहारे खड़ी है। सेंटर में अमले की सहूलियात भी न होने के बराबर हैं। न कुर्सियाँ सलामत न मेज। कमरों की हालत गैर के बायस अमला सर्दी में बैठकर फराइज सर अंजाम देने पर मजबूर है। अहलियान इलाका कहना कि सेंटर खंडरात से कम नहीं। इस तरह के बिल्डिंग आपको शायद कोयटा में आसार कदीमा में मिले, जिस तरह से हमारे आज की MCC हमारे सेंटर जो शालदरे में कायम है कासी रोड पे, मेन कैपिटल सिटी में, ये ना वाशुक में है, ना खारान में है और ना शेरानी में है। सेंटर में काम करने वाले अमले का कहना है कि कई बार महकमा सेहत के हुकाम को आगाह किया, उन्होंने सेंटर का दौरा भी किया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 3.5 सालों के दौरान भी पेशावर में ट्रैफिक का मसला हल नहीं कर सकी है। ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए जनरल बस स्टैंड समेत 4 बड़े अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के वज़ीराना के अहकामात पर भी ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। देखेंगे यासिर हुसैन की रिपोर्ट। हर वक्त ट्रैफिक जाम, ये पेशावर के शहरियों के लिए एक ऐसा दर्दसर है जिसका हल कोई भी हुकूमत ना निकाल सकी। मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी 3.5 सालों के दौरान इस मसले के हल के लिए कई जतन किए, लेकिन या तो ये कोशिशें बगैर मनसूबाबंदी की थीं या फिर मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही। ट्रैफिक का इज़्दिहाम खत्म नहीं किया जा सका। वजीर आला परवेज खटक ने ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए जिलाई हुकूमत को जनरल बस स्टैंड समेत 4 बड़े अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की, लेकिन इन पर अमल दरामद न हो सका। अड्डों की शहर से बाहर मुंतकिली के लिए रिंग रोड मोटरवे के करीब 802 केनाल अराजी मुख्तस की गई, लेकिन ये अराजी अब नौजवान खेल कूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह बहुत सारे हैं, लेकिन ये अड्डे जो जगह जगह पर बने हुए हैं ना, इसको एक ही अड्डा बड़ा जो है ना अड्डा बनाना चाहिए। अड्डों की वजह से रोडों पर ज्यादा रश है, खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए तो बहुत मुश्किल है। पेशावर में 4 बड़े सरकारी अड्डे हैं। जनरल बस स्टैंड 155 केनाल, चारसदा बस स्टैंड 55 केनाल, कोहाट बस स्टैंड 60 और कारखानों बस स्टैंड 30 केनाल अराजी पर वाक़ है। बाद सरकारी अराजी पर निजी स्टैंड भी कायम किए गए हैं। जिले हुकूमत को इन अड्डों से करोड़ों रुपए माहाना आमदन हो रही है। शायद यही वजह है कि इन अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने में लीतोलाल से काम लिया जा रहा है। अड्डों को चमकनी के मकाम पर तकरीबन शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। उसके लिए सेक्शन 4 लगाया गया है और बजट में उसके लिए पैसे एलोकेट किए गए हैं। जिला नाजिम की जानिब से अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के दावे इससे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मुल्तान में लोहारी गेट पुलिस को कई सालों से थाना ही नहीं मिल सका है। इधर उधर भटकने के बाद लोहारी गेट के इलाके की पुलिस ने बिलाखिर महकमा औकाफ के दफ्तर के एक हिस्से पर कब्जा करके वहां पर थाना बना लिया है। देखेंगे जानशेर खान की रिपोर्ट।
थाना लोहारी गेट की अपनी इमारत न होने के बायस 2 साल पहले हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार से मुल्हिका लंगर खाने पर पुलिस ने कब्जा किया। ताहम शाह महमूद कुरैशी के दबाव पर जगह छोड़नी पड़ी, जिसके बाद महकमा औकाफ के दफ्तर में पड़ाव डाला गया और पुलिस अफसरान ने आहिस्ता आहिस्ता आधे हिस्से पर कब्जा करके दफ्तर को ही अपना थाना बना डाला। थानों की बिल्डिंग्स के बड़े सख्त इश्यूज हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट थानों को उन बिल्डिंग्स में, जिस तरह कल मैंने काम किया है कि न्यू मुल्तान को शिफ्ट किया है हमने शाह रुकन आलम की बिल्डिंग में। महकमा औकाफ के हुकाम का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर को कई बार मसले बारे आगाह किया, ताहम इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और पुलिस के आगे बेबसी के बायस दफ्तर के आधे हिस्से में ही काम करने पर मजबूर हैं। पुलिस के कब्जे के बायस ऑफिस में मौजूद महकमा औकाफ के मुलाजमीन का अब दफ्तरी अमूर सरंजाम देना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन इमारत पर कब्जा जमाए पुलिस के बहादुर जवानों को इसकी जरा भी परवाह नहीं। थानों के लिए प्रॉपर इमारत की अदम दस्तयाबी और हदूद के मसले ने साइलिन की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है, लेकिन इंतजामिया ताहाल इन तमाम मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। अब इस टक्कर से अहम खबर आपको देते हैं। पुलिस एहलकारों की सरेआम नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। 2 पुलिस एहलकार नौजवान को मिशन रोड से पकड़ के बाजार में तशद्दुद करते हुए थाने ले जा रहे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पुलिस एहलकार नौजवान पर थप्पड़ों और लातों की बारिश करते रहे। इसी पर हम बात करेंगे। अहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। अहकर, जानना चाहेंगे आखिर क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस नौजवान को? जी, सबसे पहले तो इस फुटेज को देख के हम सब भी हैरान रह गए कि ऐसा कौन सा जुर्म था इस नौजवान के जिसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। ताहम जब इलाका वकीलों ने हमें बताया जहां से इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया था, मिशन रोड का इलाका है जहां पे एक होटल से ये इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया। इलाका वकीलों के मुताबिक उसने अपनी मोटरसाइकिल को ताला लगाया, जिस पर तलब कलामी हो गई पुलिस एहलकारों के साथ और उसको पुलिस एहलकारों ने उसके साथ ऐसा तशद्दुद किया और उसको इस तरह से घसीटते हुए पूरे मार्केट से 20 सेक्शन थाना है जहां पर जाके उसको लॉकअप कर दिया। जब हमने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की, मगर ताहम अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बारे में कोई भी इसका जुर्म नहीं बता रहे कि इसके साथ क्या वजह थी कि इस तरह से रवैया अख्तियार किया गया है। मगर फुटेज में बाकायदा देखा जा सकता है कि किस तरह से नौजवान को बुरे तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहकर रिजवी, आपने अपडेट किया। अब इस सादिकाबाद से आपको एक अहम खबर देते हैं, जहां महकमा वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई बना हुआ है। मकामी वडेरे ने कच्चे के इलाके को शिकारगाह में बदल कर रख दिया है। काले और सफेद तीतर समेत नायाब परिंदों का गैर कानूनी शिकार किया जा रहा है। असलहे की तशहीर के साथ साथ शिकार की सोशल मीडिया पर तस्वीर भी अपलोड की गई हैं। 3 हफ्ते से जायद गुजरने के बावजूद सादिकाबाद पुलिस शहरी के कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम है। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन ने झोलियां उठाकर इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। देखेंगे फरहान इकबाल की रिपोर्ट। झोलियां उठाकर इंसाफ की अपील करते ये खवातीन, बूढ़े और बच्चे। बशीर अहमद के लवाहिकीन है जिसे 3 हफ्ते पहले कत्ल कर दिया गया। थाना भोंग सादिकाबाद की पुलिस नामालूम अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मकतूल के वरसा कहते हैं कि पुलिस ने जो 2-4 बंदे पकड़े वो भी छोड़ दिए। मुजाहिरीन कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, तो पुलिस का मौक़िफ़ है कि इस केस की तफ्तीश होमिसाइड पुलिस कर रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पंजाब के जिला भर में वाक़े लाखों कनाल अराजी को नाजायज काबिज़ीन से बागुजार कराने के लिए इंतजामी इदारों का ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट करेंगे साजिद बलोच।
खैबर पख्तूनख्वा के महकमा CNW ने 1978 में डेरा दरिया खान पुल के लिए मुल्हिका जिला बखर की हदूद में हजारों कनाल अराजी खरीदी, जिस पे रफ्ता रफ्ता मकामी लोगों ने कब्जा कर लिया। ये हमारी नहीं थी, महकमे की CNW की थी, लेकिन हमें टास्क दिया गया क्योंकि फोर्स थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उसकी वजह से। और फिर इसमें हमारे DFOs, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे चीफ साहब, उनकी काफी ज्यादा काविशों के बाद ये काफी फैसिलिटी हुई है। सूबाई हुकूमत ने सरकार की हजारों कनाल अराजी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के लिए वक्फ करते हुए इसे महकमा जंगलात के हवाले किया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बकर और डेरा इसमाइल खान के इंतजामी इदारों की मदद से सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। टोटल 77,000 कनाल अभी तक हम रिट्रीव कर चुके हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, जिसमें KPHA की जमीन है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन है। अब तक इंतजामिया ने बखर के मौजा रहमान वाली, पहोड़ और मजोका में 25,000 कनाल अराजी वागुजार करा ली है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास के साथ साजिद बलोच, दुनिया न्यूज, डेरा इसमाइल खान। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार के करीब पैसों का कुआं भी नीलाम कर दिया गया। सितम ज़रीफ़ी यह है कि माकूल आमदनी के बावजूद महकमा औकाफ मज़ार की हालत बेहतर करने को तैयार नहीं। मुल्तान से देखेंगे नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या मैं जानूं बेदा खुदा जाने, मैं जानूं बेदा खुदा जाने। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी का ये अंदाज सिंधी ज़ायरीन की रिवायत का हिस्सा है, जिसके दौरान अकीदतमंदों की अक्सरियत 7 मुख्तलिफ गलों में नजराना डालती है। लेकिन लाखों की सालाना आमदन के बावजूद महकमा औकाफ ने मज़ार के करीब 25 फुट गहरा कुआं बना दिया है, जिसमें ज़ाहिरीन पैसे डालकर मन्नतें मांगने में मसरूफ हैं। ज़ियारत करें साईं की और इस कुएं में उम्मीद रख के हमने पैसे फेंके। महकमा औकाफ ने कुएं की तारीखी अहमियत को हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से बादशाह जहांगीर की मोहब्बत के हवाले से मंसूब किया है और कुएं का ठेका भी 10 लाख रुपए में नीलाम कर दिया है। अकीदत से लोग उसमें भी पैसे डालते हैं कुएं में, तो कुएं की आमदन का ठेका दिया गया सालाना। मज़ार के गलों की सालाना आमदन 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन महकमा औकाफ सालाना उर्स पर अकीदतमंदों को मुनासिब लंगर देने और मज़ार की तज़ीनो आराइश करने को ही तैयार नहीं। महकमा औकाफ ने मज़ारात की आमदन को कम महसूस करते हुए न सिर्फ कुआं बना डाला है, बल्कि इसकी खुद साख्ता तारीख भी अवेजा कर दी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो, आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज की शो से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।